हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा ये एफपीवी और इस एफपीवी में लगी ये सर्वो मोटर। क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाला था और उस पर मुझे कमेंट आए थे कि सर इसका पूरा सेटअप बता दीजिए कि सर्वो मोटर आपने कहाँ जोड़ी है, ये किस पैड पे, किस जो हमारे फ्लाइट कंट्रोल के ऊपर जो पैड्स खाली पड़े हैं उस पे कहाँ जोड़ी गई है ये मोटर और इसके क्या पैरामीटर्स रहेंगे। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बता देता हूँ कि ये मेरा स्पीडीबी का फ्लाइट कंट्रोलर है F405 और इसमें जो मोटर का 5 नंबर पैड है, क्योंकि 4 पैड तो हमारे ऑलरेडी कनेक्शन इन बिल्ट ही वो मोटर पे जुड़े रहते हैं। तो हमारे सिस्टम पे जुड़े रहते हैं फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर, तो वो विजिबल नहीं होते। तो 5, 6, 7, 8 यूज हमारे को विजिबल होता है, क्योंकि अगर हम कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर ईएससी लगाना चाहें तो उसके लिए। तो मोटर नंबर 5 का जो पैड था वो मैंने यूज किया है इस सर्वो मोटर के लिए। और थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा पैरामीटर में जाने से पहले कि अगर सर्वो मोटर आप यूज़ कर रहे हैं तो सर्वो मोटर के लिए आप कोई भी पैड यूज़ कर सकते हैं, 5, 6, 7, 8 तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप इसे यूज़ करें और इसमें थोड़ी हैवी मोटर लगा रहे हैं, ये तो भी छोटी सी मोटर है, तो फिर भी कोई भी मोटर अगर आप लगाते हैं तो सिग्नल आप ले लीजिए यहाँ से 5 नंबर से। 5 नंबर सिग्नल वायर है, सिग्नल वहां से हमें मिलता है। और प्लस माइनस वोल्ट जो है वो मैंने फिलहाल तो अभी इसी फ्लाइट कंट्रोलर के बैक से ले रखी है, तो उसको वहां से ना लेके एक एक्सटर्नल बैक लगाएं, अपने बैटरी पॉइंट से कनेक्ट कर लें एक्सटर्नल बैक को। एक्सटर्नल बैक से आप इसको रन करें, क्योंकि हमारे पास छोटी सी ही पावर सप्लाई होती है, 5 वोल्ट के ऊपर शायद 2 या 3 एम्पेयर का हमारा लोड होता है। तो हमारे काफी सारे और इक्विपमेंट भी अगर हम जोड़ देंगे तो काफी लोड पड़ जाता है। तो एक्सटर्नल बैक का इस पे यूज करने तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये तो रहा। अब मैंने फ्लाइट कंट्रोलर में आपको बता दिया कि फ्लाइट कंट्रोलर के मैंने किस पैड पे लगा रखा है, 5 पे और 6 पे लगा सकते हैं, 7 और 8 दोनों पे लगा सकते हैं, चारों पे। तो ठीक है, ये है मोटर का सेटअप। अब हम चलते हैं अपने मिशन प्लानर पे और बताता हूँ कि क्या सिंपल सी सेटिंग है जिसके ऊपर करने से हमारी ये सर्वो मोटर चलती है। और इस सर्वो मोटर में एक चीज बता देता हूँ कि इस सर्वो मोटर को सिर्फ लगाने का मतलब ये है, वैसे तो इस सर्वो मोटर की जगह आप गिम्बल भी लगा सकते हैं। तो आप गिम्बल भी यूज कर सकते हैं। गिम्बल की मोटर को जो मोटराइज जो है अपने गिम्बल हैं, उनको आप अप डाउन कर सकते हैं अपने रिमोट से। तो जो भी स्लाइडर स्विच उसमें लगा हुआ है उससे आप कर सकते हैं, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इस मोटर के अंदर ये मुझे सिर्फ दिखाने का मतलब ये था कि ये मोटर हमने सिर्फ ऑपरेट करनी है, तो क्या प्रोसीजर रहेगा। और इसमें अगर आप गिम्बल चाहें गिम्बल लगा सकते हैं, लैंडिंग गियर चाहें लैंडिंग गियर लगा सकते हैं, और लैंडिंग गियर को ऑटोमेटिकली डिप्लॉय और रिट्रैक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, पर उसके कुछ पैरामीटर्स अलग होंगे। फिलहाल अभी लैंडिंग गियर मेरे पास नहीं थे, तो मैंने एक सर्वो मोटर के ऊपर ये वीडियो बनाया कि आपको समझ में आ सके बेसिक सा कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने मिशन प्लानर के ऊपर, वहां मैं आपको इसकी सेटिंग्स बताता हूँ। तो चलिए आगे हैं हम अपने सिस्टम के ऊपर, और हमारा क्वाड अब हम कनेक्ट कर चुके हैं, क्वाड हमारा कनेक्ट है। और अब हम जाते हैं, पहले मैं दिखाई देता हूँ, पहले हम चलते हैं सर्वो सेटअप्स में चलते हैं हम सर्वो पे। जैसे कि मालूम है हमारे पास 4 सर्वोस पे हमारी मोटर कनेक्टेड है, 1, 2, 3, 4। तो ये जो 4 मोटर्स हैं, ये सर्वोस हैं, ये हमारी मोटर्स हैं। तो लास्ट टाइम आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया होगा जो नंबर 5 है सर्वो, उसको उस पे वो न्यू पिक्सल के असाइन है। पर अभी हम क्या करेंगे, हम इसको सर्वो 5 को पे हमने लगाया है पैड पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्वो 5 पे हमने यूज किया है अपना सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर को अब हमें एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट हम 2 तरीके से करेंगे। एक बार हम इसको पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, बाकी मैं इसके बाद बताता हूँ आपको। कॉन्फ़िगर में जाते हैं और ओके कर देते हैं फुल पैरामीटर लिस्ट में। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं सर वो 5। लास्ट टाइम हमारा न्यू पिक्सल था, अभी डिफॉल्ट 0 है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है 59। 59 मतलब होता है राइट पैरामीटर कर दें और सेव पैरामीटर कर दें, श्योर। ये हो गया RC9। RC9 मतलब अब मेरा जो स्विच है RC9 मेरे रिमोट कंट्रोलर के ऊपर, अगर मैं उसको एक्टिवेट करूंगा तो वो मेरा जो स्विच है वो है मेरा 3 पोजीशन स्विच। तो
एक बार मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ, तो अब हम कैमरा कर लेता हूँ। तो ये मेरा जो है RC9 है। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ एक बार, तो ये इस पोजीशन से मिडिल पोजीशन पे आ गया और एक बार ये और डाउन चला गया। तो हमें 3 पोजीशन मिल गई, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये 3 पोजीशंस हमको मिल गई। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये 3 पोजीशंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 2 पोजीशन, जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से हम सिस्टम पे जाते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे सर्वो सर्वो 5। सर्वो 5 हमने यहाँ चेंज करना है। हमारा ये है 59 है। तो हमारा हो गया RC9 हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको मैनुअली कर देंगे 10 और यहाँ कर देंगे राइट पैरामीटर, सेव पैरामीटर। ओके, अब हमारा हो गया 59 की जगह वैल्यू आ गई 60। तो ये पैरामीटर हमारे यहाँ लिखा गया है। तो अब हमारा पास जो हो गया RC इन जो हो गया, जो पहले 9 था, अब हमारा जो स्विच है वो हमारा हो गया है क्या, 10। तो अब ये हमारा 2 पोजीशन स्विच है। तो चलते हैं अपने कैमरे की तरफ में। ये हमारा है, ये रही मोटर, और ये है मोटर, और ये मेरा पोजीशन 2 पोजीशन स्विच। तो क्या कर रहा है, ये मेरी 2 बार मोशन मूवमेंट कर रहा है, एक बार लो और एक बार हाई। ये है लो और ये है हाई। तो है जिससे आप अपने स्विच को जो है सेट कर सकते हैं, अपने हर स्विच को। और काफी सारी और भी ऑप्शंस हैं। अगर इसमें हम लैंडिंग गियर लगाना चाहें तो उसका एक अलग ऑप्शन है। तो हमें अलग पैरामीटर्स लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ RC इनको जो 10 है वो तो यहाँ रहेगा। और उसके बाद RC10 की जगह हम ये नहीं करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, स्लाइडर स्विच को, जो हम हमारा पास स्लाइडिंग स्विच होता है रिमोट के अंदर, हम अगर उससे चाहें तो हम अपने लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट कर सकते हैं, स्मूथली डाउन आ जाए। जैसे ये तो स्टेप ले रहा है, तो स्टेप ना लेके स्मूथली डाउन, अगर आपने स्लाइडर को, जैसे कि आप डीजे में अपने कैमरा एंगल को चेंज करते हैं रिंग से, तो इसको भी आप कैमरा एंगल को चेंज कर सकते हैं, या रिट्रैक्ट जो भी आपका हमारा लैंडिंग गियर है उसको आप अप और डाउन कर सकते हैं एक अपने रिमोट से। तो वो थोड़ा सा एक अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो ये पैरामीटर सिर्फ इसके लिए रहेंगे। सिंपल आपने RC9 कर देना है और RC10 कर देना है। अगर आपको RC10 करेंगे तो आपको 2 पोजीशंस मिलेंगी, और अगर RC आप 9 कर देंगे तो आपको 3 पोजीशन मिलेंगी। और बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको जो है मोटर को आप जो है बैक्स एक्सटर्नल बैक से ऑन करें, क्योंकि आपको मैंने बताया है इस पे लोड ज़्यादा होता है। हमारे काफ़ी सारे इक्विपमेंट अभी नहीं लगे हैं, तो लगेंगे तो अ, हमारा जो हमारी इंटरनल बैक जो है वो बर्न्ड हो सकती है। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको समझा दी है। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें आगे हम लोग करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल लैंडिंग गियर नहीं था, तो लैंडिंग गियर के ऊपर मैंने आपको नहीं समझाया पूरी तरीके से। तो लैंडिंग गियर की भी काफ़ी सारी अच्छी ऑप्शंस हैं कि लैंडिंग गियर कैसे नीचे आएगा, और एक ऑल्टीट्यूड पे आके लैंडिंग गियर जो है डिप्लॉय होता है और रिट्रैक्ट होता है, वो सेटिंग करनी पड़ती है। पर उस इस वाली फ्लाइट कंट्रोलर में वो हमारे को पैरामीटर्स मिस रहते हैं, नहीं मिलते, क्योंकि वो हाई एंड उस पे फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर हमारे को वो पैरामीटर्स मिलते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो एक मैं बनाऊंगा कि जिसके ऊपर वो रहेगा कि अगर हम एक गिम्बल अगर इसके नीचे लगा दें तो गिम्बल की हम मूवमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा उसके ऊपर रहेगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। इसके रिगार्डिंग आपने कुछ पूछना हो और मुझे कमेंट कर लीजिए। मैं आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से जितना हो सकेगा बताऊंगा। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।